मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी इस वीडियो में वन लाइनर के केवल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं और बीच बीच में उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 291 से लेकर क्वेश्चन नंबर 300 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए कोटेशन देखिए और उसके बाद वीडियो की शुरुआत की जाए। कोटेशन है, अपनी ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है, अपनी ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। और एक कोटेशन मैं और आपको बोल देता हूँ, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 291 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 291 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज रिटन कम्प्लीटली इन वर्स। यानी शेक्सपियर के कौन से ऐसे प्ले हैं जो पूर्ण रूप से वर्स में लिखे गए हैं। तो उसका आंसर है किंग जॉन एंड रिचर्ड सेकंड। किंग जॉन 1596 और 97 में आया था और रिचर्ड सेकंड जो है 1595 और 96 में आया था। रिचर्ड सेकंड जो है वो शेक्सपियर की टेट्रालॉजी है, जिसमें 4 प्ले आते हैं, जैसा कि रिचर्ड सेकंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 है और हेनरी फिफ्थ है। ये शेक्सपियर की टेट्रालॉजी है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 292 देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। तो शेक्सपियर के कई और प्ले हैं जो एपिलॉग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा द टेम्पेस्ट। यहाँ पे आंसर होगा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है वो 1611 और 12 के बीच में लिखा गया था। शेक्सपियर ने इसे अपना ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी माना है और यह ट्रेजिक कॉमेडी और रोमांस दोनों की श्रेणी में आता है। इसे स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है और लास्ट कंप्लीट प्ले भी माना जाता है। इसका जो सोर्स है वो इरास्मस के ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। यह ड्रामा ऑफ कल्चर भी कहा जाता है और इसकी जो थीम होती है वो फॉरगिवनेस होती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 293 देखा जाए। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज सब टाइटल ऑफ विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। यानी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का सब टाइटल क्या है। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का सब टाइटल है द लीच गैदरर। द लीच गैदरर 1802 में लिखा गया और पब्लिश्ड हुआ 1807 में, और यह राइम रॉयल स्टैंजा में लिखा गया है और इसमें टोटल 20 स्टैंजा होते हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 294 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 294 है, विच ऑफ द ओनली प्ले शेक्सपियर विथ ए सब टाइटल। यानी शेक्सपियर के 2 ऐसे प्ले हैं जिसको सब टाइटल नाम दिया गया है, सनी सब टाइटल और उसका कुछ है, जैसे द ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल व्हाट यू विल है और हेनरी 8 जो इनकम्प्लीट प्ले होता है उसका सब टाइटल ऑल इज ट्रू है। तो देखिए, द ट्वेल्थ नाइट के बारे में हम देखते हैं। द ट्वेल्थ नाइट जिसको व्हाट यू विल भी कहते हैं और इसका सब टाइटल जिसने दिया है उसका नाम है जॉन मार्टसन और यह 1600 से लेकर 1601 के बीच में लिखी गई। इसमें आइडियल लव की बात की गई है और यह मैच्योर कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी की श्रेणी में आती है और यह बेस्ड है मिस्टेकन आइडेंटिटी पर। और सैमुअल पीप्स एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इसको सिली प्ले भी कहा है। तो चलिए साथियों, अब देख लेते हैं हेनरी 8 के बारे में। हेनरी 8 भी
उसका नाम ऑल इज ट्रू रखा गया है सब टाइटल। यह 1613 में आती है और इसको अनफिनिश्ड, शेक्सपियर का अनफिनिश्ड नोवेल वो माना जाता है, प्ले, हिस्टोरिकल प्ले। और यह इसको कंप्लीट किया है जॉन फ्लेचर ने। और इसका जो सब टाइटल ऑल इज ट्रू दिया गया है वो देते हैं हेनरी वॉटन देते हैं। और इसी प्ले का परफॉर्मेंस जब हो रहा था तब शेक्सपियर के थिएटर में आग भी लग जाती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 295 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 295 है, द जर्मनिक ट्राइब्स, द सैक्सन एंड द ज्यूट्स इन्वेडेड ग्रेट ब्रिटेन, आंसर चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल्स, इसका आंसर एंजल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 296 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 296 है, व्हेन वेयर द थिएटर क्लोज्ड इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो थिएटर थे वो कब क्लोज्ड हुए थे? तो वो क्लोज्ड हुए थे 1642 से लेकर 1660 तक। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 297 देखा जाए। हु वाज द बॉयहुड फ्रेंड ऑफ मिल्टन? तो बॉयहुड फ्रेंड मिल्टन के कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डिओडटी, यानी चार्ल्स डिओडटी, जिसके याद में लिखा था उन्होंने एपिथैफियम डेमोनिसिस, जो कि एक लास्ट लैटिन पीस मानी जाती है और यह 1639 में लिखी जाती है, एपिथैफियम डेमोनिसिस। तो साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 298 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 298 है, हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? यानी मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने कहा है? तो कहा है जॉन ड्राइडेन ने। अब क्वेश्चन नंबर 299 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 299 है, whom does Milton addresses in his poem on the death of a fair infant dying of a cough 1628? तो यह पोयम जो है किसको एड्रेस किया है मिल्टन ने? तो मिल्टन ने यह पोयम जो है अपनी भतीजी हिस नीस, यानी अपनी भतीजी को एड्रेस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 300, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसको देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 300 है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट's नेटिविटी वाज बिगन ऑन, यानी ये जो पोयम है यानी ओड है, ये कब बिगन की गई थी? तो ये की गई थी क्रिसमस डे 1629 में, यानी क्रिसमस डे के दिन 1629 में। तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 1629 में लिखी गई और पब्लिश्ड हुई थी 1645 में। और 1629 में ही मिल्टन ने अपना बीए कंप्लीट कर लिया था और लगभग में उनकी ईयर जो है 21 ईयर्स होती है जब इन्होंने ये ओड लिखा था। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और साथियों, एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूं कि साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरे जो सभी साथी हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका सिलेक्शन, ये जो भर्ती है, इसी भर्ती में हो जाए। क्योंकि साथियों, अगर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप खुद जानते हैं कि दोबारा भर्ती आने में और उसको पूरा होने में कम से कम 5 वर्ष ज़रूर लग जाते हैं। इसीलिए साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ लग जाएंगे तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी और आप
कब तक लगे रहें, जब तक एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि साथियों, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। इसीलिए हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन से इस परीक्षा में अपनी एक सीट रिज़र्व कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।